ओके फाइन। सो ये पढ़ा क्या जो कल भूल गया था निशांत एंड ऑल, जिसका हुआ नहीं था? ओके, सो स्टडी केला. सो एचटीटीपी बद्दल काय इन्फॉर्मेशन मिळाली तुम्हाला? व्हॉट यू नो अबाउट एचटीटीपी नाउ? ओके. अभी तक तो हमने वही डिस्कस किया था कि एचटीटीपी बीच में सर्वर और क्लाइंट के बीच में, सर्वर का रिक्वेस्ट लेके रिस्पॉन्स, ओके, क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास जाएगा, सर्वर का रिस्पॉन्स लेके क्लाइंट के पास आएगा. ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया गाइस, बट ये होता कैसे है? ओके, इसके लिए वो क्या क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये टर्म्स है, ये जो बेसिक टर्म्स है नेटवर्किंग में यूज होते हैं. ओके, तो आपको पता होनी चाहिए. अभी आज आप फ्रेशर हो तो आपको, ओके, जब भी जावा पे इंटरव्यू होगा, ओके, आप वेब डेवलपमेंट के लिए कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो. राइट गाइस, क्लियर? अभी इससे ज्यादा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आपको और कुछ अलग करना है. तो ये कुछ आपको प्रोटोकॉल्स है, पता होनी चाहिए कि ये पोर्ट नंबर, पोर्ट यूआरएल क्या होता है. यूआरएल में भी टाइप ऑफ, मतलब उसमें छोटे पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका, ओके, बेस यूआरएल. बेस यूआरएल होता है उसमें, एंड देन आपका करंट यूआरएल होता है उसके आगे. ठीक है, तो ये बेस यूआरएल क्या होता है आपके एप्लीकेशन में, ये कुछ चीजें है जो आपको स्टडी करनी पड़ेगी. पोर्ट नंबर कैसे होता है, पोर्ट नंबर चेंज हो सकता है क्या एप्लीकेशन का, करना है तो किस तरीके से करना है. राइट, ठीक है. रिक्वेस्ट में हमेशा क्या क्या डेटा जाता है रिक्वेस्ट में. अभी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब ओके, अभी देखोगे आपको एक चीज यहाँ पे क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फेसबुक का रिक्वेस्ट जीमेल को क्यों नहीं जाता है. ओके, अभी जो मैंने रिक्वेस्ट भेजा था उसका रिस्पांस मुझे ही कैसे मिलता है, किसी दूसरे को क्यों नहीं मिलेगा. तो ये कुछ चीजें होती है जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में होती है, आपको स्टडी करना है उन चीजों को. क्लियर रहेगा इस आप लोग? ओके, अबाउट रिटर्न, ये रिस्पांस कोड जो होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 404 आया मतलब क्या. ओके, क्यों आता है, कब आता है, फिर उसको कैसे फिक्स करे. अगर ये चीजें आप इस तरीके से सॉल्व करना शुरू करोगे तो याद रखो, यकीन मानिए, ये जो डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट, काफी ओके इजी जाएगा आपको. क्लियर होगा इस यहाँ पर आप लोग? यस और नो? एंड देन हमने देखा सॉलिड एपीआई. सॉलिड एपीआई में देखिए ये दो पैकेजेस जो हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से हमें सब चीजें मिलती है. देन हमने सॉलिड का एपीआई स्टडी किया था. सॉलिड इंटरफेस से भी हम सॉलिड क्रिएट करते हैं. मैंने बोला था आपको सिंपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है, और बाकी के इम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो मेथड्स होंगे उनको आपको, ओके, वो राइट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका. उसके अंदर हमने मेथड देखे. ओके, सर्विस मेथड, इनिट मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, जिन मेथड का यूज होता है लाइफ साइकिल के अंदर. ओके, और इसका यूजेस भी देखा. सर्विस मेथड जो होता है मेन लॉजिक कंटेंट करता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है. फॉर एवरी रिक्वेस्ट इट विल कॉल, ओके, दिस सर्विस मेथड. ठीक है, और यहीं से आपका आगे चलने का काम होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होने का काम करता है यहाँ पे. इनिट मेथड जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ओके, एंड ये आपके सर्वर का मेमोरी, ओके, ये क्या करेगा, आपके सर्वलेट का मेमोरी एलोकेशन करेगा, मतलब उसको इनिशियलाइज करने का काम करेगा. ओके, और ये एक ही बार कॉल होता है थ्रू आउट, ओके, लाइफ साइकिल ऑफ योर सर्वलेट. देन डिस्ट्रॉय मेथड भी एक ही बार कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी सर्वलेट कंटेनर क्लोज होता है, आप सर्वर क्लोज करते हो तो उस समय में ये कॉल करता है और आपके सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. ओके, जो भी एलोकेशन हुआ है वहां पे, इंस्टेंसेस क्रिएट हुए उस सर्वलेट का, उसको डिलीट करने का काम आपका ये डिस्ट्रॉय मेथड हमेशा करते रहता है. नाउ गाइस, नेक्स्ट इज व्हाट, गेट सर्वलेट इन्फो. ये स्ट्रिंग में कुछ आपको सर्वलेट अबाउट इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा, अबाउट सर्वलेट के बारे में बताएगा. कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, उसके साथ कुछ काम करना है, खेलना है. सो यू कैन गेट दिस गेट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन मेथड, जो सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. सर्वलेट कॉन्फ़िग इज ए, ओके, मैंने बोला था इंटरफेस है, इसमें भी बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे. इंटरफेस है मतलब याद रखना है आप लोगों को. उसके साथ साथ मैंने कल थोड़ा सा आप लोगों को ये भी सर्वलेट कॉन्फ़िग कंटेंट करता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है. इसी कारण ये इनिट मेथड में भी सर्वलेट कॉन्फ़िग होता है, कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, ओके, इनिशियलाइज करना है तो. सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पांस की बात करते हैं, दोनों इंटरफेस है. दोनों में ही क्या होता है, रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के मेथड्स मिलेंगे आपको, रिक्वेस्ट रिलेटेड डेटा पूरा आपको रिक्वेस्ट में मिलेगा.
रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स को प्रोसेस करना है कुछ, उसको कुछ ओके आपको करना है उसके साथ प्रोसेस रिस्पॉन्स के साथ। तो रिस्पॉन्स मेथड आपको ये जो रिस्पॉन्स के मेथड जो होंगे एचटीटीपी रिस्पॉन्स आपको सपोर्ट करेगा एंड इसके अंदर ही आपका रिस्पॉन्स बन के रेडी होता है। तो इतनी सारी चीजें हमने ऑलरेडी कल डिस्कस की थी। उसके साथ साथ मैंने आपको कल डायग्रामिकली भी शो किया था कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, सॉलिड लाइफ साइकिल किस तरीके से वर्क करेगा। ओके, ये हो गया राइट। बात आती है अभी जेनेरिक सॉलिड क्लास की एंड एचटीटीपी सॉलिड क्लास की। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेंगे गाइस। जेनेरिक सॉलिड क्लास, सबसे पहले याद रखना है ये जो जेनेरिक सॉलिड क्लास है इट्स ए चाइल्ड क्लास ऑफ सर्वलेट इंटरफेस। ओके, ये क्या है, सर्वलेट इंटरफेस का चाइल्ड क्लास है। मतलब इस जेनेरिक सर्वलेट जो क्लास है इसको ओके ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है किसको, ये सर्वलेट इंटरफेस को। क्लियर गाइस आप यहाँ पर, यस और नो, हेलो, ओके फाइन, ठीक है। तो अभी एज पर द इनहेरिटेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंड मतलब इम्प्लीमेंट मतलब इनहेरिटेंस हो रहा है। तो इनहेरिटेंस के ओके एज पर द रूल ऑफ इनहेरिटेंस whatever the data in your parent class or parent interface that comes into your child interface child class, right guys, clear? So all methods of comes into जेनरिक सर्वलेट क्लास में भी वो सभी के सभी मेथड्स आपको एज इट इज मिलेंगे गाइस। मतलब कौन से मेथड की बात कर रहा हूं मैं, ये टू गेट टू गेट तो नहीं होगा यहाँ पे। ओके, इनिट, डिस्ट्रॉय, सर्विस, गेट इन्फो, सर्वलेट इन्फो एंड गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ये सभी के सभी मेथड्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। क्लियर है एज पर द इनहेरिटेंस रूल, यस और नो गाइस? ओके, ये हो गया। फिर इसके साथ भी इसका एक मेथड होता है सर्विस मेथड, कुछ ये खुद से भी इम्प्लीमेंट करता है। ओके, इसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है सर्विस मेथड का, वो वाली भी चीज है। और इसके अलावा गाइस ओके याद रखना है इट्स ये क्लास कैसा है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो एसी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए। क्लियर गाइस? इट्स अन सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास। गेटिंग गाइस? एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मे बी ओके आपके कैसे होते हैं, बॉडी भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वही मीनिंग होता है, 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। मे बी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, मे बी कॉन्क्रीट मेथड हो सकता है। तो ये क्या करता है, सो इट इम्प्लीमेंट्स ओके, सो इट इम्प्लीमेंट करता है किस मेथड को, सर्विस मेथड को। एंड वो कैसे इम्प्लीमेंट करता है, एज ए प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे एक सर्विस मेथड होता है जो होता है प्रोटेक्टेड सर्विस मेथड। ओके, प्रोटेक्टेड, रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा। ओके, सर्विस एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स। इस तरीके से एक मेथड क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है। ओके गाइस, क्लियर हो? गेटिंग? यस और नो? ठीक है, इम्प्लीमेंट करना मतलब मेथड लिखना, इसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, राइट गाइस? ओके, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास कुल मिला के 6 मेथड होते हैं। जो 5 मेथड इसको एब्स्ट्रैक्ट ये इंटरफेस से मिलते हैं, सर्वलेट इंटरफेस से। इन एक भी मेथड को ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा। ये इसका खुद का एक सर्विस मेथड बना था, इस तरीके से इसके अंदर वो लिखा हुआ है। ओके,
कहीं पे किसी को अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसी कारण लिखा हुआ है, और फिर इसके अंदर और कुछ नहीं है, इतना ही है गाइस, बस इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। क्लियर हो यहाँ पर? हेलो। ओके, अभी टॉकिंग अबाउट HTTP सर्वलेट। सबसे पहले ओके, इट्स चाइल्ड क्लास ऑफ जेनेरिक सर्वलेट क्लास। तो मतलब देखो ये क्या हो रहा है, एक इनहेरिटेंस का ट्री यहाँ पे हेरारची बन रहा है, हेरारकी बन रहा है यहाँ पे, इनहेरिटेंस का हेरारकी बनेगा यहाँ पर। मतलब सबसे पहले सर्वलेट इंटरफेस आया, सर्वलेट इंटरफेस का ओके चाइल्ड बना कौन, ओके जेनेरिक सर्वलेट, और जेनेरिक सर्वलेट का चाइल्ड कौन है, HTTP सर्वलेट, राइट गाइस? ओके, सो एज पर द इनहेरिटेंस ऑल ओके सभी मेथड्स आपको HTTP सर्वलेट में मिले आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इट आल्सो सपोर्ट इट्स ओन मेथड। ओके, अभी यहाँ पे ये क्या करता है, ओके ये HTTP सर्वलेट किया है यहाँ पे, तो HTTP प्रोटोकॉल रिलेटेड मेथड जो भी होंगे, ओके सो इट सपोर्ट ओके HTTP प्रोटोकॉल रिलेटेड मेथड सपोर्ट करता है, बहुत सारे मेथड। तो इसका यूज करना सर्वलेट बनाने के लिए काफी ओके बेहतर होता है, क्योंकि ये सभी HTTP रिलेटेड मेथड्स आपको सपोर्ट करता है। जैसे कि ओके इट सपोर्ट फॉलोइंग मेथड की अगर बात करेंगे कौन से मेथड सपोर्ट करता है, तो पहला मेथड जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को, प्रोटेक्टेड होता है, शायद हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके के मेथड से सपोर्ट करेगा। ओके देखना है प्रोटेक्टेड क्या आया, वॉइड HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ से काम जो होगा शुरू, वो HTTP रिलेटेड काम होगा। अभी तक देखोगे नॉर्मल ओके सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स इस तरीके से आ रहा था, बट अभी यहाँ पे सर्वलेट रिक्वेस्ट होगा क्या, नहीं, ये किस तरीके का रिक्वेस्ट होगा, HTTP सर्वलेट। ओके, so HTTP servlet request will be there and HTTP servlet response will be there. Getting guys clear हो आप लोग? प्रोटेक्टेड वॉइड डू गेट मेथड सपोर्ट करता है, ये दो पैरामीटर कंटेंट करेगा। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, जो HTTP का रिक्वेस्ट आता है सर्वलेट का, वो रिक्वेस्ट को ये होल्ड करेगा और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए मेथड सपोर्ट करेगा। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इज आल्सो इंटरफेस। ओके, ये क्या करेगा, HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट कंटेंट करेगा यहाँ पर, एंड ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स रिलेटेड चीजें यहाँ पर होल्ड करके रखेगा और उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ मेथड भी सपोर्ट करेगा आपको। क्लियर होगा इस यहाँ पर? ओके इसी के जैसे गाइज ये बहुत सारे मेथड सपोर्ट करता है। ओके, बट मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट मेथड हम यहाँ पे देखेंगे, डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड का काफी आप यूज करोगे यहाँ पे। ओके सेम तरीके से रहेगा डू गेट एंड डू पोस्ट। ओके सिंपल इसका नाम ही चेंज है, तो ये डू गेट मेथड के लिए यूज होगा, ये डू पोस्ट मेथड के लिए। इसी के जैसे डू डिलीट इज दियर, डू हेड इज दियर, डू ओके बहुत सारे मेथड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बट आपके लिए मैं सिंपल ये दो मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ, और बाकी के मेथड्स आप जाके देख सकते हो नेट पे, ये कौन से मेथड HTTP सर्वलेट क्लास जो है वो आपको सपोर्ट करता है। क्लियर गाइस? यस और नो? ओके, तो इस तरीके से ये HTTP रिलेटेड चीजें आपको प्रोवाइड करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है HTTP प्रोटोकॉल को काफी अच्छी तरीके से। तो इससे सर्वलेट क्रिएट करना कभी भी हमारे लिए ओके बेनिफिशियल होगा। तो इसी कारण हमने सर्वलेट जो किया था बाय एक्सटेंडिंग HTTP क्लास किया था। क्लियर गाइस? अभी देखो इसके पास अगर आपको सर्विस मेथड यूज करना है कर सकते हो, इनिट करना है कर सकते हो, डिस्ट्रॉय है इसके पास, गेट सर्वलेट कॉन्फिग है इसके पास, गेट सर्वलेट इन्फो सभी है, ये इनहेरिटेंस के थ्रू वो सभी मेथड्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
राइट गाइस, क्लियर हो? Yes or no? Okay, so this is the simple technique or you can say way to manage these things. Okay, इसको मैनेज हम इस तरीके से कर सकते हैं, राइट? चलो, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर है, तो हम इसको मैनेज भी करेंगे, प्रॉपर से यूज भी करेंगे यहाँ पर। ओके, और क्या अभी ये जो हेरारकी यहाँ पे बन रहा है, हेरारकी यहाँ पे, तो ये किस तरीके से बन रहा है हेरारकी यहाँ पे? ओके, तो सबसे पहले क्या आया? सर्वलेट इंटरफेस आया आपका। यस और नो गाइस? हाँ या ना? राइट, सर्वलेट इंटरफेस का चाइल्ड कौन है फिर? हु इज ए चाइल्ड ऑफ सर्वलेट इंटरफेस? सो इसके आगे कौन है आपका? जेनेरिक सर्वलेट है सपोज, इसके नीचे हमें मिलेगा जेनेरिक सर्वलेट। ओके, ये क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपको पता है ऑब्जेक्ट वगैरह बनेगा नहीं इंटरनली। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्या होगा आपका? HTTP सर्वलेट। ओके, सो HTTP सर्वलेट लास्ट में। ये क्या है? ये है एक क्लास, नॉर्मल सी क्लास है जिसका यूज आप करते हो, और यहाँ पे क्या करते हैं गाइज, हम यहाँ पर ओके मैनेज करेंगे चीजों को। तो इस तरीके से गाइज ये ओके आपका इनहेरिटेंस का हायरार्की बनेगा यहाँ पर, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो गाइज? ओके, सर्वलेट का डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इनहेरिटेंस का जो ट्री बन रहा है, हायरार्की बन रहा है, ओके, ये क्लियर है राइट आपको गाइज? यस और नो? तो ये टॉप मोस्ट पेरेंट, ये यहाँ पे मिडल, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट गाइस? क्लियर? ओके, चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं गाइस थोड़ा सा भी यहाँ पर। ओके, आगे चल के आज हमें क्या देखना है फिर? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो रिक्वेस्ट आता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने आना चाहिए। तो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है तो गाइस आपको मिलते हैं ओके दो इंटरफेसेस। तो पहला इंटरफेस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन सा है यहाँ पर, ओके, जो आप यूज कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है काफी। ओके, सो योर फर्स्ट इंटरफेस इज व्हाट? गेटिंग? सो दैट इज द मेन, एंड आपको यूज करना है HTTP रिक्वेस्ट इंटरफेस, एंड सेकेंडली आपको यहाँ पे अभी लगेगा HTTP response interface. Both are the interface. Okay guys, clear? ये इंटरफेसेस है दोनों भी। ओके, अभी इनका काफी ओके यूज होगा गाइस अभी इनका। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये HTTP सर्वलेट इंटरफेस एंड HTTP रिस्पॉन्स के बारे में। ओके, बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे यहाँ पे, बट हम कुछ मेथड अभी देखेंगे, कुछ मेथड ओके जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आपको समझ में आएंगे। ओके, उनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे यहाँ पर। तो HTTP सर्वलेट इंटरफेस जो है ये ओके, सबसे पहले मैं बोलूंगा इट्स ए it's a child interface of सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस। क्लियर? हमने देखा था सर्वलेट इंटरफेस एक मिलता है हमें जो सर्विस मेथड कंटेन करता है guys। ठीक है, ये सर्विस मेथड कंटेन करता है। अब ये जो सर्विस मेथड ये सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस कंटेन करते हैं। गेटिंग? ओके, तो देखो ये सर्वलेट यहाँ पे कुछ गलत किया है शायद कुछ, तो अच्छा कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गया मुझसे। ओके, तो ये HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट को होल्ड करता है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये जो सर्वलेट रिक्वेस्ट है और सर्वलेट रिस्पॉन्स है, ये क्या है? इसके चाइल्ड इंटरफेस कौन से है? इसका चाइल्ड सर्वलेट रिक्वेस्ट का इंटरफेस चाइल्ड इंटरफेस कौन है?
HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। तो इट्स ए चाइल्ड इंटरफेस ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस। क्लियर होगा इस यहाँ पर। तो जो भी मेथड आपको रिक्वेस्ट में मिलते हैं, जो भी रिक्वेस्ट कर सकता है वो आपका HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट भी कर सकता है विथ HTTP सपोर्ट। क्लियर गाइस? यस और नो? राइट। और उसके बाद HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स की बात करेंगे। तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस इज ए चाइल्ड इंटरफेस ऑफ ओके सर्वलेट रिस्पॉन्स। ओके, सो इट्स ए चाइल्ड इंटरफेस ऑफ ओके सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस। अभी ये जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है, आपको डू गेट और डू पोस्ट में मिलेंगे। यहाँ पर आपको यूज करना है डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड। राइट गाइस, क्लियर हो? यस और नो गाइस? ओके, चलो ठीक है, गुड। इस तरीके से ये गाइस ये दो इंटरफेस मिलेंगे। अभी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं दो इंटरफेस जो है इनके कौन से मेथड्स आते हैं आपके पास। तो गाइस मैं आपको क्या करना है, आपको तो आपको इन तीन इंटरफेस के बारे में याद रखना है कि कितने मेथड्स हमें यहाँ पे मिलती है इन तीनों इंटरफेस से। ओके, कौन से इंटरफेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको स्टडी करना है ओके सर्वलेट कॉन्फिग नाम का इंटरफेस। सो सर्वलेट कॉन्फिग नाम के इंटरफेस में क्या क्या मिलेगा आप देखोगे। ओके, वो चलो ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, लिस्ट डाउन करो ऑल मेथड्स ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस एंड ऑल मेथड्स फ्रॉम योर सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस। गेटिंग गाइस? HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस, इन दोनों के मेथड्स को आपको क्या करना है, चेक करके लाना है। गेटिंग, लिस्ट डाउन करके लेना है खुद से। गेटिंग गाइस, क्लियर हो? यस और नो? ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आपको मेथड किस तरीके से मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे। ओके, काफी इजी वे से। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइन एंटर करता हूँ। आपको पता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बन पड़ा है यहाँ पर, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना पड़ा है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट जाते हो। ये रिक्वेस्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस। अभी ऑब्जेक्ट डॉट करेंगे तो इसके सभी मेथड्स आपको दिख जाएंगे गाइस, राइट और नॉट? मिलते कि नहीं? हेलो, मैं डॉट करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल स्पेस करता हूँ गाइस, चेक करना कि लिस्ट ऑफ मेथड्स आपको आपके सामने मिलेगा। सिर्फ आपको उसको लेना है, देखना है कि कौन सा मेथड किस लिए है। तो गाइस देखो, आपने पूरा कोर जावा पढ़ लिया है। जिन्होंने कोर जावा अच्छे से कर लिया, मैं बोलूंगा उनका 80% ओके पूरा का पूरा पार्ट हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है वो समझ सकते हैं कि अपन बहुत पीछे है। राइट, आप लोग काफी पीछे हो, क्योंकि कोर जावा ही होता है। हर चीज हमने पढ़ी हुई है कोर जावा में। सिंपल, अभी यहाँ पे कुछ अलग से क्लासेस मिलेंगे, कुछ मेथड्स मिलेंगे, उनका कुछ अलग यूज होगा, बट तरीका सेम होगा। वे ऑफ ओके यूज करने का वो सेम होगा। ओके, रिक्वेस्ट इंटरफेस का देखोगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में इतने सारे मेथड्स है गाइस। ओके, इसमें कुछ मेथड्स है, कुछ ये है, इस तरीके से वेरिएबल्स बने पड़े हैं। ओके, यहाँ पे अभी इन मेथड्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। तो देखना, ये ऑथेंटिकेट नाम की मेथड है। ओके, चेंज सेशन आईडी नाम की मेथड है। इक्वल्स जो ऑब्जेक्ट क्लास से मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है जावा है यहाँ पे भी, तो सबका जो पेरेंट होगा वो ऑब्जेक्ट क्लास भी होगा यहाँ, राइट गाइस? फिर आप जहाँ पे भी जावा की बात आती है या जावा फ्रेमवर्क की बात आती है, तो जो जावा की फंक्शनलिटीज है वो लेके ही चलेगा आगे, राइट? ऐसा नहीं कि जावा से अलग कुछ मिलेगा, अलग मिलेगा, बट जावा को छोड़ के कुछ ओके दूसरी चीज यहाँ पे मतलब हम कंसिडर नहीं कर सकते। जो जावा में है वो यहाँ पे भी होगा एज इट इज, राइट गाइस? क्लियर? यस और नो गाइस? अभी आपको लगता होगा कि इतने सारे मेथड्स है, तो कब मेथड कौन सा यूज किया जाए। डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये सभी हो सकते हैं यहाँ पर।
ओके, जैसे कि काफी इंपॉर्टेंट मेथड जैसे मैं आपको बताऊंगा, गेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड है, आप यूज कर सकते हो, राइट, ठीक है। गेट एट्रीब्यूट नेम्स है, इसका भी यूज हो सकता है कभी कभी। ओके, गेट कैरेक्टर इनकोडिंग, आपको कैरेक्टर ओके किस तरीके से इनकोडिंग किया हुआ है वो लेना है, तो गेट कैरेक्टर इनकोडिंग। गेट कंटेंट लेंथ, आपको जो भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में कितना डेटा आया है, उसके कंटेंट का साइज क्या है, ये अगर देखना है तो गेट कंटेंट ओके लेंथ इन इंटीजर ले सकते हो। गेट कंटेंट लेंथ इन लॉन्ग भी मिलेगा आपको। गेट कंटेंट टाइप, किस तरीके के टाइप है कंटेंट के, ये भी मिल सकता है। गेट ओके कॉन्टेक्स्ट पाथ, अब ये कॉन्टेक्स्ट पाथ क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग में मिल रहा है तो ये कॉन्टेक्स्ट पाथ भी मिलेगा। गेट कुकीज, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको गाइस कुकीज भी मिलेगा यहाँ पर, इसके अंदर से कुकीज कॉन्सेप्ट जब सीखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ओके, गेट डेट हेडर, अब ये डेट हेडर क्या होता है, किस तरीके से ये लॉन्ग में देगा आपको डेट। गेट डिस्पैचर टाइप, किस किस टाइप का डिस्पैचर है तो इसका टाइप मिलेगा। गेट हेडर ऑफ योर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में हेडर बॉडी दो पार्ट होते हैं रिक्वेस्ट के, तो हेडर लेना है तो गेट हेडर आप ले सकते हो, हेडिंग में का कुछ भी लेना है तो। गेट हेडर नेम्स, गेट हेडर्स, अगेन गेट एचटीटीपी सर्वलेट मैपिंग, तो आपको मैपिंग लेना है, ये मैपिंग भी आप ले सकते हो इस सर्वलेट का। ओके, गेट इनपुट स्ट्रीम, ओके बहुत सारे मेथड्स है देखोगे गाइस यहाँ पे। गेट इंट हेडर, ओके थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे गेट इंट हेडर, गेट लोकल एड्रेस, ये लोकल बहुत मेथड्स है आपको यहाँ पर। ओके, गेट लोकल पोर्ट, गेट लोकल नेम, यानी गेट मेथड, यहाँ पे गेट पैरामीटर, इसका काफी यूज हो सकता है आपका आगे चलकर। गेट पैरामीटर मैप, गेट पैरामीटर नेम्स, गेट पैरामीटर वैल्यूज, गेट पार्ट, गेट पार्ट इन्फो, राइट। तो देखोगे तो लॉट ऑफ मेथड सपोर्ट कर रहा है ये आपको, और इन मेथड्स का आप ओके बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, जितना नॉलेज आपको इनका होगा उतना आप इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, गेटिंग, बट कुछ लोड मत लो, धीरे धीरे ये चीजें होती है, धीरे धीरे आपका यूज होगा। अपने को हम लोगों को इतनी पूरी की पूरी मेथड्स जरूरी नहीं है, बट जैसे यूज लगेगा वैसे हमें देखना पड़ेगा कि ये मेथड है क्या, कुछ ऐसा मेथड है क्या जो हमारे काम में आ सकता है, पता होना कभी भी बेस्ट रहेगा। ओके, चलो फाइन, तो यहाँ तक गाइज आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे लॉट ऑफ मेथड्स आपको यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस सपोर्ट कर रहा है, राइट गाइज, क्लियर हो? यस और नो? राइट, चलो ठीक है, ये हो गए रिक्वेस्ट के बारे में। नाउ सेम तरीके से आप रिस्पॉन्स के बारे में देख सकते हैं। ओके, तो रिस्पॉन्स के बारे में भी हम देखेंगे, ये रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट किया एंड आप देखोगे सेम काइंड ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी, बहुत सारी मेथड्स है आपके पास यहाँ पर भी रिस्पॉन्स के चीजों को मैनेज करने के लिए, उसको आपको प्रोसेस करने के लिए। कुछ सेट रिलेटेड मेथड्स भी मिल रही है जिसका यूज करके आप डेटा सेट कर सकते हो रिक्वेस्ट में। ओके, तो देखना ये बहुत सारे मेथड्स है, थोड़ा कुछ यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करो, आपको भी समझ में आएगा कि ये मेथड यूजफुल होगा कि नहीं होगा। ओके, कुछ मेथड जो है हम आगे चल के देखेंगे कि यूजफुल है कितने यूजफुल नहीं है। तो इस तरीके से गाइस आप लोगों को यहाँ तक तो आई होप सो कि क्लियर है, आपको ये चीजें समझ में आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखो, थोड़ा सा याद रखो, इसको पढ़ने की कोशिश करनी है आपको। ओके, तो गाइज हम यहीं पे रुकते हैं आज। ओके, कंटिन्यू करेंगे कल, तो छुट्टी देंगे कल। ओके, कल कुछ लोग ओके छुट्टी मांग रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए छुट्टी होगा अभी यहाँ पे, कल हम करेंगे कल छुट्टी, मतलब कल कौन सा है डे, कल छुट्टी, देन आज 13 तारीख है ना, 14 को छुट्टी है गुरुवार। ओके, देन फ्राइडे को तो दशहरा है, लेंगे फ्राइडे को क्लास, कोई इश्यू नहीं होगा किसी को, मॉर्निंग मॉर्निंग में ले सकते हैं। सबके लिए पूछ रहा हूँ मैं, सबको पॉसिबल होगा तो फ्राइडे को 2 आवर्स का सेशन हम रखेंगे। ओके, सो फाइन गाइस।